रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज जो मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ वो कुछ मामला, उससे पहले थोड़ी सी तमहीद, बड़ी मुख्तसर, यकीन मानिए बड़ी मुख्तसर सी होगी। और वो ये कि कराची में या तो कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता है तो उसके लिए फिर आपको मन्नतें मुरादें माननी पड़ेंगी अब, क्योंकि अगर वो शुरू हो जाता है, बदकिस्मती से अगर वो शुरू हो जाता है तो पाया तकमील तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैं कुरंगी में मौजूद हूँ, 16,000 रोड के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ? यहाँ पर इस वक्त जो इतराफ में आपको तबाहाल इस वक्त मंजर नजर आ रहा है, दरअसल ये ऐसा होना नहीं था। इसको बहुत खूबसूरत एक मंजर होना चाहिए था टेक्निकली, और ये इसकी वजह ये है, अब आप कहेंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ कि इसको होना तो बड़ा खूबसूरत चाहिए था। इसलिए कि इसके लिए बाकायदा तौर पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था कराची नेबरहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके तहत आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि कैनप यानी कि कराची न्यूक्लियर प्लांट जो है उसके हवाले से आपने अक्सर बेशतर खबरें सुनी होंगी। यहाँ पर बिडिंग के एक नतीजे के अंदर इस प्रोग्राम को थर्ड पार्टी जिसको फंडिंग जो जिसके जरिए की जा रही थी वो था वर्ल्ड बैंक। अब इसके मुताबिक यहाँ पर इस वक्त जो आपको किस्सा मुख्तसर ये कि जो आपको मनाजर नजर आ रहे हैं तबाहाल किस्म के, ये इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद ये था कि आपको ये बड़ा खूबसूरत एक मंजर, एक इलाका नजर आता। और अगर इलाका खूबसूरत और डेवलप हो तो जाहिर है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाती है, वहाँ पर एक आपका जो तर्ज ज़िंदगी होता है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अब हुआ क्या कि थर्ड पार्टी बीचों से भाग गई, और उसके फरार होते के साथ ही ये जो एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट शुरू किया जाना चाहिए था वो तकरीबन आधा भी नहीं बल्कि 1/4 सिर्फ उसका काम होकर सब ठप खत्म। अब ये तो आप जानते हैं कि या तो आप काम शुरू ना करें, अगर बीच में काम को छोड़ दिया जाए और आधा अधूरा काम वो और ज्यादा बदनुमा लगता है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी ये जो तबाहाल इलाका है, और इसके लिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे K21 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हमारे प्यारे भाई असद रजा हमारे साथ मौजूद। असद भाई, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम था कराची नेबरहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो ये शुरू किया जा रहा था, होना तो ये चाहिए था कि ये इलाका इतना खूबसूरत नजर आता, उसको इसी वजह से किया जा रहा था कि डेवलप हो। ये बजाय डेवलप होने के जो पहले थोड़ा बहुत ये इलाका था वो भी गया, क्योंकि आधा काम छोड़ के बल्कि 1/4 काम करके पार्टी भाग गई, काम रुक गया। अब ये हाल हो गया तबाहाल। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए किसी भी इलाके के अंदर डेवलपमेंट का जिस तरह आपने बताया काम शुरू होता है तो उसके लिए कोई फिजिबिलिटी बनती है। जब फिजिबिलिटी यहाँ बनाई गई थी तो पहले DMC कोरंगी की तरफ से बनाई गई थी, जिसके अंदर तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर का 2 रोइया रोड है, दोनों तरफ रोड है 1.5 किलोमीटर। इसके लिए जो फिजिबिलिटी थी उसके अंदर 15 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी तैयार की गई थी जो PC1 कहलाता। इसके बाद जब इसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज से PC1 लिया गया तो वो उन्होंने तकरीबन 45 करोड़ रुपए का इसका PC1 अप्रूव किया, जिसके अंदर ये तय पाया कि वर्ल्ड बैंक के इन्वेस्टमेंट से इसको कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत, कैनिप के तहत इसको बनाया जाएगा। और उसके बाद नज़ीर मेमन साहब उसको हेड करते थे जो PD थे उस वक्त। इसमें जो काबिल ज़िक्र चीज़ें थी वो ये थी कि ये 2 तरफ का रोड बनेगा 1.5 किलोमीटर फिशरमैन चुरंगी की तक। उसके बाद इसके अंदर बरसाती नाले बनेंगे दोनों तरफ, ताकि बारिश के बाद जो सूरत हाल बन जाती है वो हो जाए। उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट था उसके अंदर पेवर ब्लॉक लगेगा, और फिर ये तमाम चीज़ें होने के बाद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, नए पोल्स लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को एक अच्छी जहाँ पर बैठने की जगह भी मुहैया हो, वहाँ पर एक खुशनुमा माहौल भी मिले। अच्छा, कोरंगी की अगर बात कर ले तो ये 16,000 रोड मरकजियत की हैसियत रखता है। यहाँ पे कोरंगी के लोगों का वो कब्रिस्तान जो मरकजी कब्रिस्तान है, जहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों का आमदोरफ्त है। फिर यहाँ पे चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं, क्रीक व्यू हॉस्पिटल, मेहरुनिसा हॉस्पिटल, और फिर इसी तरीके से यहाँ बड़ी तादाद में लोगों का, गरीब आबादी का गुजर बसर है। लेकिन हुआ क्या, उसके बरअक्स जहाँ एक जानिब ये काम होना था, वर्ल्ड बैंक की टीम कल भी यहाँ पर आई, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक छोटे से टुकड़े का काम करने के बाद, जिसमें आप दिखाएंगी कि काम इस तरह किया गया कि जिस तरह कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, और उसके बाद इस तरीके से गायब हो गए हैं ये कॉन्ट्रैक्टर, जिस तरह आप कहते हैं कि सींग गायब हो जाते हैं किसी जानवर के सर से। यहाँ आप देखिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है
वो भी इस गम और गुस्से में हैं कि भाई या तो सहूलत देते नहीं हो, और अगर देने के लिए कोशिश करते हो तो उसके बाद इस अंदाज से देते हो जिस तरह भीख दी जा रही है। तो लोगों को रहन सहन के लिए जो चीज़ें देनी है, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो फिर ये सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करे, लोगों से पूछे कि वो काम क्यों नहीं हुआ। एक जानिब आप दिखा सकते हैं, हमारे कैमरामैन भी, कि एक जानिब पेवर ब्लॉक बिल्कुल लगा है, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स दूसरी जानिब तो कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो जो स्ट्रीट लाइट्स पहले से लगी हैं वो सर झुका के सलाम पेश कर रही हैं कि हम कभी ऑन हुआ करते थे, अब हमारे अंदर जान नहीं है। अगर मेरी नजरों का धोखा नहीं है, मैं जब आ रही थी ना इस प्रोग्राम को करने के लिए, बीच में से असद एक बहुत बड़ा खुला हुआ नारा था, और वो इस तरीके से था कि मैं कलमा पढ़ती हुई आई थी इस वजह से, क्योंकि सिर्फ 2-3 पत्थर वहां पे रखे हुए थे और वो नाले के अंदर किसी वक्त भी वहां से ट्रैफिक गुजर रही है, किसी वक्त भी उसके नीचे गिर सकता है। अब मुझे जहां तक, अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, क्या वो नारा भी इसी प्रोजेक्ट में आता था? और इसके जी देखिए, 16,000 रोड शुरू होता है 0 पॉइंट से। 0 पॉइंट से वहाँ पे वो कलवट कहलाती है। कलवट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 34 नाले हैं, उसके अंदर जो सबसे मरकजियत की हैसियत कोरंगी ज़िले में कोरंगी टाउन और लांडी की है, वो 0 पॉइंट की है, क्योंकि जब यहाँ पे चॉकिंग होती है तो फिर पूरा कोरंगी डूबता है और लांडी डूबता है। और वो जिस जगह की निशानदेही आप कर रही हैं वो 0 पॉइंट कहलाता है, तो वो मरकजियत की हैसियत है। वहाँ बड़ी कलवट बनना कोरंगी के लोगों का एक बहुत पुराना मुतालबा भी था, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की इंतज़ामिया ने वो बनाने की कोशिश भी अब की। अच्छा, तो ये जो थर्ड पार्टी फरार हो गई जी, वो फरार होने से पहले कोई उन्होंने जवाब पेश किया है, या बस वो रात के अंधेरे में ही जो थी वो आनन फानन गायब हो गई? कोई जवाब था उनके पास भागने का? कोई उज़र था? कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन था? देखिए, एक जानिब तो आप इतना बड़ा जो है वो बजट डिसाइड करते हैं, 1.5 किलोमीटर की रोड के साथ आपने बरसाती नाले भी किए, सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन तब अच्छा है जब ये मुकम्मल भी हो। चाहे वो मेरी वजह से प्रॉब्लम है, आपकी वजह से प्रॉब्लम है, उनकी वजह से प्रॉब्लम है, तमाम अगर कोई सियासी दबाव था, अगर कोई यहाँ पर कोई हर्डल्स थी, तो फिर बैठकर सिंध गवर्नमेंट से बात करनी थी कैनेप को। इसके बजाय कि बात की जाती, नज़ीर मेमन साहब बात करते जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, जिन्होंने फंड रिलीज करने थे, उसकी बजाय यहाँ से राय फरार जो अब तक नज़र आ रहा है। मुकर्ररा तयशुदा वक्त में ना काम हुआ। फिर अगर रोड की बात कर लें तो रोड लेवल जो चैम्बर्स बनाए गए वो 2 फीट ऊंचे, और रोड बनाई गई 2 फीट नीचे। रात के अंधेरे में जहाँ रोशनी है ही नहीं, वहाँ पर लोगों के हादसात मामूल बन गए। क्यों ये नहीं कहा जाता कि लोग अपने प्यारों से मिलने जब कब्रिस्तान आते हैं तो खुद भी इन्हीं साथ में जो मौजूद हॉस्पिटल हैं चैरिटी के, वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से उठाकर उनको वहाँ ले जाया जाता है, तो जहाँ वो मिलने जा रहे थे उसके करीब हो जाते हैं, उस कब्रिस्तान के लोगों के करीब हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अनप्लैन्ड काम, पैसा आपकी मर्जी का, काम भी आपकी मर्जी का, लेकिन काम नहीं किया, जिसके नतीजे में आज इतनी बड़ी तादाद में अवाम है, बल्कि लोग बात करने के लिए तैयार यहाँ खड़े हुए हैं। बल्कि अभी हमसे मौलाना साहब भी बात कर रहे थे। मौलाना साहब, ये आपके इलाके के अंदर एक बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, और सुना जा रहा था कि भाई जब ये मुकम्मल होगा तो इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी, और काम शुरू भी हुआ। लेकिन अभी काम शुरू हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि 1/4 करके काम उन्होंने बीच में रोक दिया, पार्टी भाग गई, थर्ड पार्टी भाग गई। उसके बाद अब जो ना ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना नालों का कोई काम, ना जो ग्रीन बेल्ट बनानी थी वो अधूरी, सड़कें जितनी आधी इन्होंने बनाई उसके बाद वो अधूरे। अब मुझे बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कि आपका इलाका बनते बनते पहले से ज़्यादा बिगड़ गया? हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद हमें ये मीडिया के ज़रिए से हुकूमत को और हुक्मरान को, ज़िम्मेदारों को हम ये कहना चाहेंगे, ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये गरीब आबादी है, इधर भी देखें इधर भी देखें। अब आगे देखें, ये कब्रिस्तान का रोड है, मेन कब्रिस्तान है पूरे कोरंगी का, बल्कि कराची का कहें सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये। इसके साथ साथ केरेग अस्पताल है, इसके साथ साथ ये मेहरुन्निसा का अस्पताल है, इसके साथ साथ और ये हमने सुना था ये जो है यहाँ से लेकर बिन कासिम तक ये पूरा रोड बनेगा, और लोग जो है यही तमन्ना कर रहे थे यहाँ के लोग कि अब ये रोड बनेगा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमारे आने जाने के लिए आसानी होगी, हमें गाड़ियाँ हर वक्त मिलती रहेंगी और रोड जो है सही होगा। इसके फुटपाथ को देखें,
इन्होंने कहा था सबसे पहले कि 10 फुट का फुटपाथ बनेगा, फुटपाथ भी नहीं बना और बीच में जो है फुटपाथ को छोड़कर जो वो चले गए। अब ये रोड का हादसात का मामूल बन रहा है कि लोग आते जाते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर। अब कोई पहले तो 3 सालों से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, 3 सालों में पहले 1-1.5 साल तो इतनी तकलीफ हुई कि लोग एक जगह पे काम शुरू किया, दूसरी जगह बंद कर दिया, एक रूट चालू है दूसरा रूट बंद है। अब लोगों का आना जाना इधर से उधर कितनी तकलीफ हो रही थी। इन गवर्नमेंट ने जो है जो काम करने वालों ने बहुत तकलीफें दी हमें। उसके अब चलो किसी तरीके से काम हो जाए, लेकिन हुआ नहीं है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये पार्टी ही भाग गई है। अब हम जिम्मेदार से यही कहेंगे कि भाई या तो इसको मुकम्मल करे या पहले जैसे था वैसे ही कर दे, ताकि हमारे आने जाने में तकलीफ न हो। यानी कि आधा अधूरा काम करके इन्होंने इस इलाके के साथ ऐसा किया है कि वो कहते हैं ना कि इसको उधेड़ के उन्होंने रख दिया है। और उसके बाद जो अच्छी भली उसकी पहले कौन सी अच्छी उसकी वो जो थी हालत थी, लेकिन जो अब हालत है इससे कम से कम जो इसको डेवलप करने से, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हालत थी, वो आप कहते हैं ज्यादा बेहतर थी। उससे नहीं, पहले तो चलो कच्चा ही था, हमवार था, आने जाने में तकलीफ नहीं थी, अगरचे पक्का बना हुआ नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने पक्का बनाने के नाम पे कहीं से उखाड़ दिया, कहीं से उधाड़ दिया, कहीं से ख़राब कर दिया। आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। और जैसे भाई ने कहा कि हादसात मामूल बन चुका है। अब ये कब्रिस्तान के लिए जो लोग आते ही रहते हैं, अस्पतालों में आते रहते हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ अस्पताल है। केरे का अस्पताल बिल्कुल यहाँ है और इधर से मेहरुनिसा अस्पताल है, इधर से मिंडस अस्पताल है। इन अस्पतालों में लोगों का आना जाना पूरी कराची से आना जाना होता है। अब ये लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है कि भाई हादसा तो मामूल बन चुका है। अब सुबह देखो कोई एक्सीडेंट हो गया, शाम को देखो कोई एक्सीडेंट हो रहा है। और उसके अलावा जो फुटपाथ का जो काम था, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि उधर भी क्या है इधर भी क्या है, लेकिन ये बीच में जो ख़ास तौर पे ये बंगाली कम्युनिटी की जो जगह है, मार्केट कहलाता है, ये मछली मार्केट कहलाता है। यहाँ बिल्कुल लोगों का कितने पूरी कराची से आना जाना होता है, यहाँ पे मछलियों के लिए आते लोग। तो ये फुटपाथ और रोड इसको सही होना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं कि आपके नज़रिए से, तवज्जो से हुक्मरानों के बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते इस गरीब आबादी पर रहम करें, लोगों को आने जाने को तकलीफ न हो। आपको थोड़ा सा मैं इसकी जो तस्वीर है वो वाज़ेह कर दूं कि इस प्रोजेक्ट को जो बार बार मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूं कि ये कैनप के चूँकि ये एक बिडिंग के नतीजे में, बिडिंग किसे कहते हैं, नीलामी, उसके नतीजे में उन्होंने मतलब इतनी उसकी वजह थी बोली लगाई, बोली एक्चुअली बिडिंग का मतलब होता है बोली। अब हुआ क्या कि इस प्रोजेक्ट में जो कि कराची नेबरहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू इसको नाम दिया गया था, उसमें जो प्रोजेक्ट के जो उसके मेजर उसके जो पॉइंट्स है वो क्या थे कि कौन कौन से काम करने। सबसे पहले ये वाली सड़क, एक ताहद्दीन का जो आपको सड़क नजर आ रही है, ये दोनों सड़कें जो हैं ये बनेंगी उस प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स का था कि भाई स्ट्रीट लाइट यहाँ पे सारी की सारी लगेंगी। जो नाले हैं उनको बाकायदा तौर पे उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और सही तरीके से नालों की सूरत हाल ऐसी हो जैसे कि नाले होने चाहिए, उनको डेवलप किया जाएगा। फिर उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट है उसको कहा जा रहा था कि ये इसको जो है वो पूरा सीसी फ्लोरिंग उसकी किया जाएगा। तो ये मुकम्मल तौर पे जो इन पॉइंट्स के साथ एक मुकम्मल प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसको बीच में जब छोड़ के जाया गया है तो इस वक्त फिर आप सोच लीजिए कि सिंध हुकूमत के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आयद हो जाती है। क्या वो पैसा जो आधा इस पर लगा दिया गया, जो इतना उसका बेदरेग इस्तेमाल किया गया, क्या वो पैसा किसी का अपना पैसा था? नहीं, वो आवाम का पैसा था, इनकी अमानत थी, वो लग गया, आधा छोड़ दिया। अब पहले से ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। यहाँ पर मैं जिस रास्ते से आ रही थी वो 0 पॉइंट कहलाता है, वहाँ पर मैं आपको अभी नाला दिखाऊंगी, नाला आप ज़रा देख लीजिएगा, वहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं। आप यकीन कीजिए कि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होने की अब बात होती है ना कराची के अंदर बिलखुसूस, तो दिल धक धक कर रहा होता है ये सोच के कि अल्लाह खैर करे, बस खैर आफियत से ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान अगर कराची की बेहतरी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए शुरू किया जाता है, अक्सर और बेशतर वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिए जाते हैं और आधा अधूरा काम, सिर्फ एक बदनुमा तस्वीर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लोग इसका यहाँ पर फिर अब ये परेशानी हो रही है कि स्ट्रीट लाइट अब जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गई है, जिसको बनाने के लिए कहा गया था। स्ट्रीट लाइट अब नहीं है। जो मेरे सामने एक स्ट्रीट लाइट है वो झूल रही है बाकायदा तौर पे।
और यहाँ पर एक्सीडेंट्स इसकी वजह से इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर पीछे आपको हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे, ये बशूर यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसके सामने कब्रिस्तान है। और आपको पता है कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, ईद उल मिलादुन नबी की इस वक्त आमद है। आप मुझे बता दीजिए कि इस जगह की, इस प्रोजेक्ट की अब जो हालत है, इस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा छोड़ने के बाद, क्या हम ये सिंध हुकूमत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कोई नया अगर वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो क्या वाकई में वो पाया तकमील तक पहुंचा पाएंगे? सवालिया निशान के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जरा थोड़े से वो पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दिल खून के आंसू हो रहा है ये देखकर कि हम लोग जहां पर पूरी दुनिया अपने हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पे इलाके के जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो 24 इमरजेंसी वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके करीब तो किसी को जो ऊंची आवाज़ में जो हॉर्न होता है गाड़ी का, वो तक बजाने की इजाज़त नहीं होती है, उसके ऊपर भी ममानियत होती है। और हमारे यहाँ पर ये हॉस्पिटल पीछे मैं देखकर आई हूँ, ग्रीक हॉस्पिटल, यहाँ पर पूरा उसके, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो है ना, मसला ये है कि अब पानी अगर आ जाता है यहाँ पर तो वो नालों में इस वजह से नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने वो पूरा चौक कर दिया प्रोजेक्ट के लिए। आपको पता है कि जब काम शुरू किया जाता है तो उसमें जब उखाड़ पिछाड़ होती है, जाहिर है कि जब प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसमें उखाड़ पिछाड़ तो होती है। उसके चक्कर में अब जो है यहाँ पर जो पहले पानी चला जाता था अब नहीं जा सकेगा। ये मेरे दाएं हाथ की जानिब जो है वो चैरिटी का पूरा, इसमें यतीम बच्चों का एक मरकज़ भी है, यहाँ पे स्कूल, गर्ल्स कॉलेज भी है, यहाँ पर अकेडमी भी है, और यहाँ पर मुझे एक गौसिया सईदाना अमीर हमज़ा जो है वो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी भी नज़र आ रही है, स्माइल अकेडमी नज़र आ रही है, और ये तमाम के तमाम अब जो है ये स्टेक पे लग चुके हैं। असद, मैं जिस तरीके से कह रही थी कि तरक्की याफ्ता ममालिक में, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक को आप छोड़ें, जो सिविलाइज्ड कौम है वो तो जो प्रेशर हॉर्न होता है वो तक अपने हॉस्पिटल्स के सामने या स्कूल के सामने बजाने की इजाज़त नहीं दे रही होती। मैं अभी मंजर देख कर आई हूँ कि हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, चूँकि वो एक बिगड़ा हुआ काम है, बीच में छोड़ दिया गया, उसकी वजह से अब हॉस्पिटल तो गया, उसके तो हालत, और साथ में जो एक यहाँ का वाहिद कब्रिस्तान है वो, उसकी हालत उससे भी ज़्यादा बुरी हो गई है। अब एक प्रोजेक्ट के बीच में रुकने से ये सारा का सारा जो एक लाइन के साथ जो है ना चेन पूरी बन गई है मसाइल की, क्योंकि उसमें स्ट्रीट लाइट, आपकी ग्रीन बेल्ट, आपके नालों का, फिर सड़क का, हर चीज़ का जो है वो कबाड़ा हो गया। क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो एनओसीज ली जाती हैं, वाटर बोर्ड से ली जाती है, जो भी सुई गैस के महकमे से ली जाती है, कि इलेक्ट्रिक के महकमे से ली जाती है, अगर नीचे कोई बैंडविड्थ जा रही है किसी केबल इंटरनेट कंपनी की तो उससे ली जाती है। गर्ज ये कि तमाम जो इदारे हैं उनसे एनओसी लेने के बाद प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। उसके बाद जब फिजिबिलिटी बनती है तो सबसे अहम ये होती है कि इतना पैसा लगाने के बाद, पहली बारिश के बाद आया क्या, सड़क की हालत पुरानी जैसी तो नहीं होगी, लौट तो नहीं जाएगी, रोड बह तो नहीं जाएगी, पुरानी हालत में तो नहीं आएगी, लौट कर वहीं पे तो नहीं आ जाएंगे जहाँ से शुरू किया था। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम था बरसाती नाला। बारिश होगी, कहीं पे आपको नाला नहीं नज़र आ रहा, नाला तो बहुत दूर है, नाली भी नहीं नज़र आ रही। बारिश होगी, बारिश का पानी यहाँ जमा होगा, और फिर पहली बारिश की शदीद बारिश के बाद हम देखेंगे कि यहाँ गड्ढे पड़ जाएंगे, और फिर वही जो पहले हादसा गटर ऊंचे होने की वजह से हो रहे हैं वो हादसा बढ़ जाएंगे गड्ढों की शक्ल में। यानी कि आपने कोई एहतमाम नहीं किया, कोई मेजर्स नहीं लिए हैं कि आपने किस तरह इसके अंदर आने वाली कुदरती आफात का सामना किस अंदाज से करना है। आपने बात की हॉस्पिटल्स की, ये मेरे सीधे हाथ पे खतीजा गर्ल्स कॉलेज है, ये भी अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के तहत चल रहा है। ऑर्फन होम है, वो भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत चल रहा है। फिर इसी तरह बुजुर्ग हजरात, बेसहारा हजरात के लिए भी घर बनाया गया, और इसी तरह बच्चों की एकेडमी भी नजर आ रही है। असद, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, इसमें हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि ये तो बीच में एक मामला ऐसा उलझ गया ना, पूरा प्रोजेक्ट तो एक साइड पे हो गया, अभी तो ये समझ नहीं आ रहा कैनप को पकड़ेंगे हम लोग, जो थर्ड पार्टी भाग गई उसको जो है वो इसका कसूरवार ठहराए, या सिंध हुकूमत को कि वो सिर्फ तमाशा देख रही है। जी देखिए, सबसे
पहले तो कसूरवार वो लोग ठहरते हैं जो जब ये ऑक्शन होने के बाद खरीदते हैं, यानी कि उन्होंने बिड पे की है कि जी हमने ये खरीद लिया है, जी ये प्रोजेक्ट हमारा है। सबसे पहले तो कहने जिम्मेदार है और उनके ऊपर बैठे हुए जो भी उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे नज़ीर मेमन साहब, वो जिम्मेदार हैं। देखिए फिर उसके बाद जो आपकी सिंध गवर्नमेंट है उनका भी जिम्मा ये था कि वो चेक एंड बैलेंस रखते, आकर चेक करते कि आया ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। फिर यहाँ पे जो लोग उनके जिम्मेदार मौजूद थे वो आते, वो आकर इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते, बात करते। जब ये काम हो रहा था इनको रोकते और इनसे कहते कि खुदारा इसके अंदर कुदरती आफात से बचने के लिए मेजर्स ले लिए जाएं। लेकिन एक जानिब हमें ऊंचे गटर दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब बारिश के बाद पानी के निकास का कोई तरीका नहीं, तीसरी तरफ रब्बी लेवल तो एक तरफ रखी है कि उसमें क्या लाइटें लगनी थी, तो हमें जो है वो लाइट जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है मुंह नीचे करके कभी हवा में, और फिर बेसरो सामानी की हालत में ये जो इलाका है वो कहने, इस तमाम चीज़ों को अगर हम माइंड अप करके एक जगह लाते हैं तो ये कहना पड़ेगा कि जहाँ गफलत उनकी है जो भाग गए, तो वहाँ गफलत उनकी भी है जिन्होंने इनको ठेका दिया, प्रोजेक्ट दिया, काम करने का मौका दिया। एक तो आप वर्ल्ड बैंक के पैसों से काम करा रहे हैं, उसके बाद तरक्की की जगह आप जो है उनको फिर धकेल रहे हैं अंधेरों में। तो सबसे अहम चीज़ ये है, हॉस्पिटल हो, कब्रिस्तान हो या कोई रिहायशी इलाका, ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो लोगों को सहूलियात मुहैया करें। अब हुकूमत वक्त उसके लिए किन लोगों का इंतखाब करती है, ये हुकूमत वक्त पर मुनस्सिर होता है। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा तो करार वाकई सज़ा देनी होगी, उन लोगों को जुर्माने करें, उस कंपनी को बैन करें, उस कंपनी को आइंदा के लिए उसको रोक दें कि आइंदा इसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। कंपनी को बैन करना होगा, दोबारा ऐसा किसी और जगह पे, ये कुरंगी तो लुट गया, यहाँ पर तो आकर मुझे पता चला कुरंगी के साथ तो हो गया हाथ। आपको आप ही के पैसों से आपको जो है वो बेवकूफ़ बना दिया गया। ये तो भाड़ में गए, वो तमाम के तमाम जो करोड़ों रुपया था वो तो भाड़ में गया। वो समझे कि वो तो निस्तो नाबूद हो गया। जहाँ पर हम कहते हैं ना कि एक मुहावरा होता है कि मुफलिसी में आटा गीला, ये वो हिसाब हुआ है आपके साथ। ये तो कुरंगी हो गया। अब इस कंपनी को बैन करना होगा, ये चक्कर ख़त्म करने होंगे कि अगर आप उसको, या तो फिर आपने अगर किसी को मौका देना है बिडिंग के नतीजे में, कोई भी इस तरह प्रोजेक्ट शुरू कर कोई करता है तो फिर आपको ये MOU साइन करवाना होगा कि इसको पाया तकमील तक पहुँचाए बगैर कोई मूव नहीं करेगा, कोई स्टेप बैक नहीं लेगा, या तो फिर इस तरीके से आप करें। वरना आए दिन आप कोई इस तरह की कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, बीच में वो इसी तरह तातुल का शिकार नहीं होंगे, वो बीच में से भाग जाएगी आधी वो जो छोड़कर। अब मैं ज़रा आपको प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में वो नाला आपको मैं दिखा देती हूँ, जिसको मैं जब आ रही थी ना तो मैंने कहा था इस पर तो मैं कोई खूबसूरत किस्म का एक प्रोग्राम अलग से मैं करूंगी, लेकिन मैं इसी प्रोग्राम में आपको दिखा रही हूँ। ज़रा चलिए मेरे साथ। इससे पहले ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, हमारे नुमाइंदे हारून रशीद हमारे साथ मौजूद। हारून भाई, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो कैनप का और जो थर्ड पार्टी का जो कि वर्ल्ड बैंक की शराकत से, मतलब यानी कि उनकी फंडिंग से जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसको आधा अधूरा छोड़ के पार्टी भाग गई, अब इसके नतीजे में बाकी चीज़ें तो मैंने दिखा दी। मैंने सुना है कि ये वाला नाला जिसको 0 पॉइंट का नाला कहा जाता है, अगर ये चौक हो जाए तो पूरा लांढी कुरंगी आपका डूब जाएगा। ये भी उसी जद में आ गया, उसी जो प्रोजेक्ट को ठप किया गया, पार्टी भाग गई, ये भी हिट हो गया, ये भी उसके ऊपर स्टेक पे लग गया। अब क्या? जी बिल्कुल, ये भी उसकी स्टिक पे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो देख सकते हैं कि किस तरह ये नाला जो कि लांडी कुरंगी का मेन बरसाती नाला है, तमाम लांडी कुरंगी की आबादियों का सेवरेज का पानी इस नाले में आता है। इस नाले से गुजरता हुआ पानी जो है समुद्र में जाके गिरता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये नाला चौक हो जाता है तो लांडी कुरंगी डूबने का ख़तरा है, इसके तरफ की आबादी डूबने का ख़तरा है। और इस नाले के जो ये मेन जो पॉइंट है नाले के, ये जगह है टूट फूट का शिकार है। और ये बाज़ार अब ऐसे नज़र आ रहा है कि कुछ दिनों में ये नाला चौक हो जाएगा। अगर वक्त हुकूमत ने या DMC कुरंगी ने फौरी तौर पर तवज्जो ना दी तो ये अगर ये खुदा ना खास्ता नाला चौक हो गया, जो इस वक्त सूरत हाल है, चौक होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो ये लांडी कुरंगी डूब जाएगा। हुकूमत क्या कर रही है, बल्दियाती किस तरह बता रहे हैं, इतना बड़ा एक नाला टूट फूट का शिकार है, चौक होने का ख़तरा ला के, लेकिन जो मेन
मेन प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जा रहा था, यहाँ से वो शुरू हो रहा था, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी कि टूट फूट। वही बात आती है कि करप्शन कर लो, अपनी जेबें गर्म कर लो, सिर्फ नाम के प्रोजेक्ट मुकम्मल के दिखावे के लिए बनाए जाते हैं, बाकी सारा फंड किधर गया किधर नहीं गया कोई पूछने वाला नहीं। आवाम इनसे सवाल नहीं कर सकती, कोई अगर इनसे सवाल करता है, बात करने की कोशिश करता है तो उनके डरा धमका के खामोश कर दिया जाता है। हारून भाई ये बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक जो उसकी मेहरबानी के अगर वो उसकी फंडिंग से अगर ये काम हो रहे थे, अब वर्ल्ड बैंक आपके ख्याल में ये हशर देखने के बाद जो उसके फंड का ये हाल हो गया है, तो वर्ल्ड बैंक कभी दोबारा कभी कोशिश करेगा कराची कोई डेवलपमेंट काम करने के लिए, या फिर उसको ये रिजर्वेशंस नहीं होंगी कि अगर पहला जो प्रोजेक्ट जो कि कराची नेबरहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगर यह हशर हो सकता तो मेरा कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी इस तरीके से जो है, मेरा कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी जो है वो इसी तरीके से गटर में जा सकता है। तो ये फिर ये तो आने वाले दिनों के लिए भी हमारे साथ मामला खत्म हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब एक वर्ल्ड बैंक को अपना एक प्रोजेक्ट इस तरह नजर आएगा जिस पे डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो सकी, बीच में छोड़ दिया गया, वर्ल्ड बैंक ने अपने फंड जो उससे मांगे गए थे उसने फंड जारी कर दिए, इसके बाद उसके प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने के बाद जब वर्ल्ड बैंक की भी एक इंतजामिया होती है, उनकी एक टीम होती है, वो चेक करती है, जब वो ये चेक करेगी तो वो आगे कैसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत सिंध को फंड देगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जब एक प्रोजेक्ट वो देख के इस तरह की करप्शन देख के इस तरह अनकम्प्लीट देखेगी जब वो, तो आगे जाहिर सी बात है सिर्फ एक इस प्रोजेक्ट पे असर नहीं पड़ेगा, कराची समेत सूबा सिंध के देगर प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से कंप्लीट हो रहे हैं या जिन पे काम हो रहा है उन पे भी असरअंदाज होगा। हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर अगर वर्ल्ड बैंक हमारे के ताउन से बल्दियाती काम या देगर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें कम से कम करप्शन ना करे, कम से कम हम इंटरनेशनल सतह पर वर्ल्ड बैंक के सामने तो सुरखरू हो सकें। ये है जनाब आपके शहर का हाल, ये है जनाब अगर कोई आपका प्रोजेक्ट शुरू करता है, कोई मतलब वर्ल्ड बैंक की मेहरबानी कि उन्होंने कराची को कम से कम डेवलप करने के लिए उसने तो सोचा, वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया कि भाई आप बनाइए यहाँ पर। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पर बीच में बस 1/4 काम शुरू करके फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, थर्ड पार्टी भाग गई, फरार हो गई। अब इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक कभी कराची को सीरियस लेगा आने वाले दिनों में? वो पता नहीं अभी कितने प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जो कि वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से शुरू किए जाने वाले थे। कैनप को बहुत बहुत मुबारक हो, सबसे पहले तो इसमें कैनप का जो है ना वो हम दरवाज़ा पीटेंगे, इसलिए क्योंकि अगर अब या तो होता ना कि इसका कोई एक प्रोजेक्ट का ज़रा महदूद हद तक होता तो चलो दिल को थोड़ा सा मतलब हम लोग तसल्ली दे देते। इस पे जो पूरे इलाके की डेवलपमेंट थी वो थी टिकी हुई इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि गारक हो गई, बिल्कुल गारत हो गई। अब यहाँ पर आप सोच लीजिए कि कराची में मजीद कोई इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, इस तरीके से मजीद कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है वर्ल्ड बैंक की नज़र में? क्या इस वाक़े के बाद, इस प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद क्या वो हम पर रिलाय करेगा मजीद? क्या वो मजीद फंड का देने का जो है वो कोई रिस्क लेगा? कहीं भी हम लोग चले जा रहे हैं ना, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि चीज़ें तबाही की तरफ जा रही हैं कराची के अंदर। कहीं डेवलपमेंट अगर 1% होती भी है तो बड़े मुख्तसर अरसे के लिए होती है, बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए होती है। आप दुआ कीजिएगा ये जो अभी बाकी जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं ना, अल्लाह ताला इनको नजर बद से महफूज रखे और बुरी नीयतों से भी महफूज रखे। फिल वक्त मुझे साइमा कवल को अपने प्रोग्राम चीख उठा कराची से अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।